बॉटनी। वेलकम बैक टू नेचर स्कूल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं फिर से एग्जाम्पल के साथ। मैंने एक ऑरेंज लिया, ठीक है। ऑरेंज के मिड में यानी सेंटर, वहां पर एक मार्कर मैंने चलाया है, ठीक है। और उस सेंटर वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की उसका नाम मैंने रख दिया है इक्वेटर। फिर मैंने क्या किया, उस ऑरेंज को मैंने बीच से बिल्कुल कट कर दिया और यहाँ पर मेरे पास हो गए दो पीसेस ऑफ ऑरेंज, दो पीस हो गए ऑरेंज के, ठीक है। तो जो अपर वाला था उसका मैंने नाम रख दिया एन और जो नीचे वाला लोअर वाला था उसका नाम मैंने रख दिया एस, ठीक है। यानी ऊपर वाले को मैं एन कहूंगी और नीचे वाले पार्ट को एस कहूंगी। फिर मैंने क्या किया, दोनों पार्ट्स में ना, ठीक है, मैंने 90 डिग्रीज यानी 90 लाइंस ड्रॉ की, इक्वल पैरेलल लाइंस थी, एन में भी और एस में भी, दोनों में 90 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 90, ठीक है। सिमिलरली मैंने साउथ यानी एस की तरफ भी यही सेम किया, वहां पे भी 90 लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी। तो बच्चों, मैंने इस ऑरेंज में जितनी भी लाइंस बनाई है वो सभी क्या है, लैटिट्यूड्स है। ये सारी लाइंस स्लीपिंग लाइंस है। देखा है आपने, ध्यान से देखा कि सारी की सारी स्लीपिंग लाइंस थी, लेटी हुई लाइंस थी, ठीक है। आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू लेटी हुई लाइंस। तो इससे आप मेमोराइज कर पाएंगे इजीली। तो यहां पर एन का मतलब था नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एस का मतलब था सदर्न हेमिस्फेयर, है ना, ठीक है। तो ये लाइंस तो आपको समझ आ गई कि लैटिट्यूड्स में लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और हर लाइन यानी कि 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, यानी हर लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन लेंथ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जो मैंने 0 डिग्री सबसे स्टार्टिंग में मार्क करवाया था जिसको इक्वेटर बोला था, वो सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है, ठीक है, सबसे लंबी लाइन है वो। लेकिन जैसे ही उस इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे या उस इक्वेटर से हम साउथ की तरफ जाएंगे ना, तो जो लेंथ है लैटिट्यूड की वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है। 90 + 90 कितने हो गए, 180, है ना। तो 180 लैटिट्यूड्स होते हैं हमारे। तो इक्वेटर के अलावा कुछ और लैटिट्यूड्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड द एंटार्क्टिक सर्कल। ये भी लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन लैटिट्यूड की वजह से हमें पता चलता है कि किस कंट्री के अंदर क्या क्लाइमेट रहा होगा या है, क्या क्लाइमेट है इस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में जो भी कंट्री, कोई भी प्लेस जो भी यहाँ पर आता है, इस एरिया में जो भी आता है, वहां पे बहुत गर्मी होती है, बहुत ह्यूमिड होती है और उनको बहुत ज्यादा बारिश भी देखनी पड़ती है। तो इस पर्टिकुलर को एक नाम दे दिया गया है, इसको एक जोन बोला गया है, वो जोन है टॉरेड जोन, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल, ये दोनों टेम्परेट जोन होते हैं, यानी यहाँ पे सनलाइट जो है वो बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली टॉरेड जोन के कंपैरेटिवली कम है। तो इस एरिया में जो भी कंट्री आ रही होगी उन लोगों को 4 सीजन्स फेस करने पड़ते होंगे, विंटर, समर, ऑटम एंड स्प्रिंग, और इस जोन को हम टेम्परेट जोन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल, ये जो एरिया है ये बहुत ही स्नोई ठंडे होते हैं क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट सन की रेज आती है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ही कोल्ड जोन होता है, तो इसीलिए इसका नाम फ्रिजिड जोन है। लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्ग लाइंस। लैटिट्यूड क्या थी, लेटी हुई लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, है ना। तो फिर से मैंने एक एग्जांपल लिया, ऑरेंज को फिर से ले लिया, ठीक है। और उसके बाद अभी हमने एक स्लीपिंग लाइंस बनाई थी, ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ऑरेंज में स्टैंडिंग लॉन्ग लाइंस बनाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि लैटिट्यूड में भी 0 डिग्री था, है ना, वहां से तो शुरू किया था, सिमिलरली लॉन्गिट्यूड में भी तो 0 होना चाहिए, उसको क्यों छोड़े, है ना। तो यहां पर भी लॉन्गिट्यूड यानी कि उस ऑरेंज का जो सेंटर पार्ट है उसको 0 डिग्री कहेंगे, या फिर उसका जो नाम है बेसिकली प्राइम मेरिडियन है या फिर ग्रीनविच मेरिडियन है, ठीक है। ग्रीनविच मेरिडियन क्यों है ये आप मुझे सर्च करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर भी हमने उस ऑरेंज को हाफ पार्ट में कट कर दिया, एक पार्ट को हमने ईस्टर्न हेमिस्फेयर बोला और दूसरे को हमने वेस्टर्न हेमिस्फेयर बोला, या ई नाम दे दिया और डब्ल्यू नेम दे दिया, अप टू यू, ठीक है, जैसे भी समझ आता है। तो लॉन्गिट्यूड में लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी, इक्वेटर से होते हुए साउथ पोल जाती है, ठीक है, जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, सबसे लॉन्गेस्ट
लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब जब मैंने ऑरेंजेस को हाफ में डिवाइड कर दिया, जो ये हाफ वाला ऑरेंज है अभी क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया। अब यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ होंगी ना वो टोटल होंगी 0 से लेके 180 डिग्री। ठीक है, यानी नॉर्थ से लाइन स्टार्ट होगी और साउथ पर जाके मिल जाएगी। ऐसे ही 180 लाइन ड्रॉन है। सिमिलरली दूसरे पार्ट में भी, यानी दोनों पार्ट में 180 180 180 180 इक्वल्स टू 360 लाइंस है टोटल। ठीक है, लैटिट्यूड में कितनी थी 180 और लॉन्गिट्यूड में कितनी लाइंस ड्रॉ की है 360। ठीक है, यहां पर एक मजेदार बात है, लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री को हमने प्राइम मेरिडियन कहा है ना, और जब हमने उसको हाफ कट कर दिया, अब वापस से अगर हम जोड़ेंगे इन दोनों ऑरेंजेस को तो आपको पता है दोनों का 180 डिग्री एक ही होगा। ठीक है, दोनों का 180 डिग्री एक ही होगा। यहाँ पे भाई 0 डिग्री भी तो एक ही था ना, ऐसे ही 180 डिग्री भी दोनों का जब एक होगा तो इस लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। भाई अब लॉन्गिट्यूड हमें क्या बताता है, लॉन्गिट्यूड से हम कंट्रीज के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, 0 डिग्री से 1 डिग्री तक, यानी 0 से 1 डिग्री तक 4 मिनट का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर 0 डिग्री पे 12 बजे है ना तो 1 डिग्री पे 12 बज के 4 मिनट हो रहे होंगे, और अगर 1 डिग्री पर 12 बज के 4 मिनट है तो 2 डिग्री पर कितने होंगे, +4 कर दो, 12 बज के 8 मिनट। यहां पर अगर 8 मिनट है तो 3 पर कितने होंगे 12 मिनट, 12 बज के 12 मिनट। तो 4 4 4 ऐड होता जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से टाइम में वेरिएशन और डिफरेंसेस हैं, यानी हर डिग्री के बीच में कितने मिनट का गैप है, 4 मिनट का डिफरेंस। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मैप में लोकेट करने के लिए, कोई भी प्लेस लोकेट करने में हेल्प कैसे करेगी। ठीक है, समझ आ गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड हो गया, है ना, यही सोचो ना आप। तो इसके लिए है कोऑर्डिनेट्स, यानी जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जिस भी प्लेस पर जाके हिट करेंगे, यानी जिस भी पॉइंट पर जाके हिट करेंगे, वो जो सेंटर पॉइंट है वो उस प्लेस की लोकेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल 28 डिग्रीज एंड 75 डिग्री, हमेशा जब भी ऐसा कभी भी मैप में आप देखेंगे ना 28 डिग्री नॉर्थ एंड या फिर साउथ और 70 डिग्री ईस्ट या वेस्ट, ऐसा कुछ भी गिवन हुआ होगा तो जो फर्स्ट है वो हमेशा लैटिट्यूड होता है और जो सेकंड है वो हमेशा लॉन्गिट्यूड होता है। तो लैटिट्यूड में आप सर्च करिए 28 डिग्री, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड में आप सर्च करिए 70 डिग्री। तो जहां पर भी आके ये पॉइंट मिलेगा ना, यानी जहां पर भी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगे, वो जो पॉइंट है वो उस पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन आपको बता देगी। आप ट्राई करके देखना, बहुत मजेदार है। ठीक है, गूगल मैप पे जाके आप सर्च कर सकते हैं इस तरीके से, और थोड़ा इधर उधर ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड गिवन है मैप में भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं मैप के बारे में कवर करूंगी। सो सी यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।